मेरा सिर्फ बाबूजी का ज्ञान पड़ेंगे, जीवन ज्ञान पड़ेंगे, प्रज्ञा के नेत्र खुलेंगे, प्रज्ञा के नेत्र खुलेंगे। क्या क्या बनना है पहले जान लो ओ विज्ञो, क्या क्या बनना है पहले जान लो। तन बुद्धि के साथ मानसिक बल का मेल जरूरी है, बल का मेल जरूरी है। भावात्मक नींव बिना तो सारी बात अधूरी है, सारी बात अधूरी है। चारों के चरण चलेंगे, चारों के चरण चढ़ेंगे, मंदिर पर ध्वज फहरेंगे। क्या क्या बनना है पहले जान लो। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। मनसा से आज अणुव्रत और जीवन विज्ञान से जुड़े हुए मेरे सामने कार्यकर्ता बैठे हैं, कुछ श्रावक कार्यकर्ता भी बैठे हैं, और मुझे कहा गया है थोड़ा सा जीवन विज्ञान के बारे में बताया जाए। जीवन विज्ञान के बारे में आप सब जानते हैं, शायद ही कोई होगा जो नहीं जानते। जीवन और विज्ञान, जीवन एक समस्या और जीवन एक समाधान। यदि जीवन को समझ लिया तो जीवन एक समाधान, और जीवन को नहीं समझा तो जीवन एक समस्या। समस्या है तो समाधान है। हर समस्या सुलझेगी हम उलझाना छोड़ दें, हर मंजिल मिलेगी हम भटकना छोड़ दें। जीवन विज्ञान एक प्रयोग है स्वस्थ समाज की रचना का। स्वस्थ समाज की रचना करना उद्देश्य है हमारा, है हम सबका। जो वर्तमान के समाज को हम क्या कह सकते हैं? वर्तमान का समाज, जो हमारे गुरुदेव हुए आचार्य श्री महाप्रभु जी, उनके शब्दों में वर्तमान के समाज को स्वस्थ समाज नहीं कहा जा सकता। जिस समाज में असंतुलन है, जिस समाज में बीमारियां हैं, जिस समाज में अशिक्षा है, आर्थिक विषमता है, शारीरिक कमजोरियां हैं, मानसिक कमजोरियां हैं, उस समाज को स्वस्थ समाज नहीं कह सकते हैं। जीवन विज्ञान एक प्रयोग है जो हम ये नहीं कहते हैं कि वर्तमान की शिक्षा पद्धति गलत है, और ये भी नहीं कहते कि वो एकदम सही है। तो वर्तमान की शिक्षा पद्धति असंतुलित है, अपर्याप्त है, इम्बैलेंस है। देयर आर 4 डायमेंशन ऑफ एजुकेशन: फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। शिक्षा के 4 आयाम थे: शरीर का विकास, बुद्धि का विकास, मन का विकास और भावों का विकास। वर्तमान में हम क्या देख रहे हैं? शिक्षा पद्धति के अंदर शरीर का विकास बहुत हो रहा है, और शरीर के विकास के लिए स्कूलों में पीटी कराते हैं, योगा कराते हैं, पिकनिक ले जाते हैं, घूमने ले जाते हैं। शरीर का विकास हो रहा, बुद्धि का विकास भी हो रहा, लेकिन भावनात्मक विकास जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और मानसिक विकास भी बहुत कम हो रहा है। तो ऐसा समझो कि हमारे 2 हाथ हैं, दायां हाथ और बायां हाथ। मेडिकल साइंस की भाषा में राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, ब्रेन के 2 पार्ट हैं। राइट हेमिस्फीयर जो है ये हमारा अध्यात्म का है, प्रज्ञा का है, विवेक का है, और लेफ्ट जो ब्रेन है वो तर्क है, गणित का है, बुद्धि का है, चिंतन का है, लॉजिक का है। आज क्या हो गया? दायां ब्रेन सो गया, बायां ब्रेन बहुत जाग गया। तो यह असंतुलन। तो जीवन विज्ञान के माध्यम से जो शिक्षा में कमी है,
जो बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए वो इसके माध्यम से हो सकता है। मैंने देखा बहुत सारे मुझे समान दीक्षा में रहकर लगभग 35 साल तक हजारों स्कूलों में जाने का मौका मिला। शाहपुरा के लोग बैठे हैं, एक दिन में कितने सारे स्कूल में प्रोग्राम किए। मुंबई के अंदर में 7 दिनों में 32 स्कूल में जाने का प्रोग्राम मिला। और हमारे संजय जी ने यहाँ पर, मैंने मुझे याद है कि टीचर लोगों की ट्रेनिंग यहाँ पर चली। अब समस्या ये है हमारे सामने कि जो आचार्य तुलसी की समस्या थी वो यही है कि आचार्य तुलसी कहते थे मेरी पीड़ा है कि मेरे पास में समाधान है और जनता समाधान पाना चाहती है, लेकिन मेरा समाधान वहां तक नहीं पहुंच रहा है। डॉक्टर के पास दवा है, रोगी बीमार है, वो दवा वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। ये अच्छा किया संजय जी ने अनुविभाग के माध्यम से आप सब लोगों को यहाँ बुलाया, और ये बुलाने का उद्देश्य कि हम सब एक चिंतन करें। आप यहाँ से जाएं, जगह जगह जहाँ पे आपकी अनुवद समिति है, और ये गुरुदेव ने बहुत अच्छा कर दिया। पहले जीवन विज्ञान अलग था और अनुवद अलग था, और दोनों को एक कर दिया। अनुवद में पहले जो प्रैक्टिकल बातें जो नहीं थी वो इसमें जुड़ गई, तो जीवन विज्ञान प्लस अनुवद दोनों मिलकर काम करते हैं तो विकास होता है। तो हम शुरुआत करें बच्चों से। तो ये जब आचार्य तुलसी ने देखा कि अनुवद आंदोलन चलाया है लेकिन इसका पूरा नहीं पहुंच पा रहा है, तो आचार्य माफी ने चिंतन किया हम शुरुआत करें बच्चों से। तो बच्चों के लिए प्रोग्राम बनाया, मात्र 15 मिनट का प्रोग्राम। उसका नाम है प्रार्थना सभा में जीवन विज्ञान, साइंस ऑफ लिविंग इन पेयर असेंबली। तो जो प्रार्थना होती सभी जगह और लोगों का समय नहीं मिलता। और मैंने देखा दिल्ली के अंदर देखा, इधर अपने शाहपुरा में देखा, और भी जितनी जगह मैंने छत्तीसगढ़ में देखा। हमारे हनुमान जी बहुत काम करते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, तो बहुत जगह झाबुआ जिले में, एमपी में, राजस्थान में, जहाँ जहाँ ये जीवन विज्ञान चला और उसका जो रिजल्ट आया बहुत बड़ा रिजल्ट आया। सुरेश जी कुठारी का मैं नाम लेना चाहूँगा, उनको बेहतर काम किया। मैंने देखा हमको भी ये आए हुए हैं, बहुत अच्छा इन्होंने झाबुआ जिले में जो वहाँ के वसीम अख्तर, जो वहाँ के जो होते हैं एमएलए और उससे भी आगे कलेक्टर बोले कि वो कलेक्टर जहाँ भी गए वसीम अख्तर मुसलमान होते हुए भी, और उसका इतना प्रभाव पड़ा कि जगह जगह उन्होंने जीवन विज्ञान लागू कराया, एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया, और उन्होंने सुरेश जी कोठारी ने एक अच्छा काम किया। एक मात्र 2 प्रशिक्षकों को बुलाया लालू से, और उन दोनों ने मिलकर 17 टीचरों को तैयार किया, उनको बनाया मास्टर ट्रेनर। फिर उन 17 में 7,000 अध्यापकों को ट्रेनिंग दी गई, और मुझे भी उस समय ट्रेनिंग देने का मौका मिला, तो उनका अच्छा अनुभव है। कर्नाटक के अंदर भी मूलचंदी नहर कितना अच्छा उन्होंने काम किया, और ये बहुत जगह काम हो रहा। हमारे गौतम जी सेठा थे, वो भी बहुत अच्छा काम करते थे, और ये माला जी भी आए हुए बहुत अच्छा कर्नाटक में काम कर रहे हैं। गौतम जी के भाई भी है, ये सब बने हुए राष्ट्रीय संयोजक भी है। तो मैं सभी लोगों के लिए ये तो मैं कहूँ कि ये प्रोग्राम आपने 3 दिन का क्यों रखा? ये प्रोग्राम तो कम से कम 13 दिन का होना चाहिए, तो ट्रेनिंग आपको कब मिलेगी? खैर फिर भी आपका समय कम था, लेकिन कोरोना के चलते इतने सारे लोग आ गए और बहुत अच्छा ढंग से आगे कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप अपने स्थान पे जाके और अब अनुस्मृति से आप जुड़े हैं और उनको जोड़िए कि कैसे ये 15 मिनट का प्रोग्राम, और इसमें बहुत सरल है। एक अनुबंध गीत है जो आप सब जानते हैं, 3 मिनट का गीत है, और 4 आसन है 4 मिनट के। पहला आसन, 4 आसन के नाम आप सब जानते हैं, और ध्यान के 4 प्रयोग, और राष्ट्र में संकल्प है। तो ये प्रयोग अगर हमने देखा तो इसके 3 हिस्से बनाकर जीवन विज्ञान हमारे मुनि केशवनाथ जी स्वामी थे, आज हमारे सामने उपस्थित नहीं है, लेकिन उन्होंने सारे कोर्स बनाए बहुत सुंदर। इसको 3 भाग में बांट दिया। प्रार्थना सभा में जीवन विज्ञान, मात्र 15 मिनट का कोर्स। अब स्कूल में क्लास चलती है, अब बच्चा खाली समय में क्या करे, तो कक्षा में जीवन विज्ञान 7 पीरियड होते हैं, एक तो सारे यही प्रयोग है। इन प्रयोगों को उसमें 1-1 मिनट तक पहले दार्शन करा दिया, महाप्राण ध्वनि आदि सारे प्रयोग, तो फिर सिलेबस में। और मैंने देखा बोकारो के अंदर 60,000 बच्चे वहाँ पे बराबर पढ़ रहे हैं, और झाबुआ जिले में भी कई जगह ये कोर्स में भी, यानी कि LKG से लेकर MA MSc का कोर्स बना हुआ है जीवन विज्ञान का, पूरा इसका सिलेबस भी है। तो मैं समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप जीवन विज्ञान को समझे, और ये आचार्य श्री महाप्रभु जी की ऐसी देन, और इसके माध्यम से जैसे अनुवाद के माध्यम से आप किसी भी राजनेता के से मिल सकते हैं, दिल्ली के किसी भी
जगह जा सकते हैं और जीवन ज्ञान के माध्यम से आप किसी भी स्कूल में जा सकते हैं। आप किसी स्कूल में जाओगे पर हमको इसको प्रोग्राम करना देखेंगे, बहुत अच्छा प्रोग्राम दे दिया आराम से। तो ऐसा ये जीवन ज्ञान का ये कार्यक्रम जयपुर में भी चलता है, पूरे हिंदुस्तान में। अगर इसकी भी पत्रिका अगर निकाली जाए, पहले एक बार बात चली थी कि प्रेक्षा ज्ञान की पत्रिका निकलती है, अनुभव की पत्रिका निकलती है, तो जीवन ज्ञान भी अब तो अनुभव के साथ ही जुड़ गया। तो अब अनुभव के कभी अंक आए, उन अंकों के अंदर भी एक पेज 2-3 पेज जीवन ज्ञान के हिंदुस्तान में जीवन ज्ञान का कार्यक्रम कहाँ क्या हो रहा, जैसे आप सब लोग बता रहे, अभी जो जयपुर वाले भाई सब बता रहे थे कितने अच्छे वहाँ पे उनके कार्यक्रम चल रहे हैं। तो आप लोग अपनी प्रस्तुति जितनी दोगे तो उनको पता चलेगा। तो ये बहुत अच्छा किया कि आज आप अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। तुम्हें